हेलो बच्चों, आज हम लोग बच्चों की डिमांड पर स्विच बोर्ड कैसे बनाते हैं उसको आज हम लोग सीखेंगे। आप लोग यही सोच रहे थे कि सर हमें स्विच बोर्ड बताएं, स्विच बोर्ड कैसे बनाया जाता है। आप लोगों को स्विच बोर्ड बनाने आता है? थोड़ा थोड़ा आता है। आप लोगों को पूरा आता है? नहीं। तो देखिए, आप लोग कहे कि सर हमें कुछ प्रैक्टिकल करवा दीजिए, कुछ बता दीजिए। और सबसे पहली बात कि आप लोग स्विच बोर्ड अच्छे से नहीं बना पाते हैं, तो ज़रूरी है कि आप लोग स्विच बोर्ड बनाना सीखें। बहुत ही आसान होता है स्विच बोर्ड बनाना, और प्रत्येक व्यक्ति को स्विच बोर्ड बनाने का ढंग आना चाहिए। और बनाने के साथ साथ स्विच बोर्ड में अगर कुछ फॉल्ट आ रहा है तो उसको सही भी करने का ढंग आना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जो स्विच बोर्ड होते हैं कुछ इस तरह के होते हैं। जैसा आप यहाँ पर देखिए, यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे एक साइज़ का क्या है, एक स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड की कुछ चौड़ाई होती है, उसकी कुछ लंबाई होती है। यहीं पर अगर आप ध्यान देंगे तो यह हमारे पास दूसरे साइज़ का क्या है, स्विच बोर्ड है। समझ रहे हैं? इस स्विच बोर्ड को हम लोग एक एक्सटेंशन बोर्ड की तरह भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, यह हमारे पास आपका जो है एक एक्सटेंशन बोर्ड है ना। इसमें वायर लगा हुआ है फिलहाल में। एक हमारे पास दूसरा एक्सटेंशन बोर्ड है। समझ रहे हैं? तो इसको बनाया कैसे जाता है, इसको बहुत ही बनाना आसान होता है। इस तरह के भी आपके पास जो है स्विच बोर्ड आते होंगे पावर एम्पियर में, ठीक है। तो स्विच बोर्ड बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो स्विच बोर्ड बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि यह एक, जैसा आप देख रहे हैं, यह क्या है, एक बैकेलाइट की सीट है। समझ रहे हैं कि नहीं? यह बने बनाए मार्केट में आपको अवेलेबल होती थी। माने पहले क्या होता था कि पहले हम लोग लकड़ी का या तो किसी और चीज़ पर हम लोग इस तरह की संरचना को काटते थे और फिर उस पर स्विच को लगाते थे। अब जो है ये पीवीसी का हमारे पास मार्केट में क्या हो गए हैं, बोर्ड आ गए हैं, जो कि बहुत ही आसान होते हैं बनाने में। अब इसमें क्या करना है कि आपको स्विच लगाना है, ठीक है। ये जो आपको स्विच इस तरह से दिख रहती है, इसको हम लोग स्विच कहते हैं। समझ रहे हो? इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्विच कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप स्विच क्या होती है इसके बारे में जानते हैं? बताइए। लाइट को बंद करने और चालू करने का तरीका। हाँ, स्विच का जो काम होता है स्विचिंग ऑपरेशन कराना, और स्विचिंग का मतलब होता है ऑन और ऑफ से। समझ रहे हैं कि नहीं? ये जो स्विच होता है इसको हम हमेशा लाइव वायर, जो हमारा फेज तार होता है उसमें हम लोग लगाते हैं। समझ रहे हो? फेज तार में हम लोग स्विच का प्रयोग करते हैं। स्विच का जो काम होता है, इसका काम जो होता है ऑन ऑफ कराना या सर्किट को ओपन कराना तथा क्लोज कराना, है ना। क्लोज से मतलब इसमें यह होता है कि सर्किट को आप क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। और ओपन से मतलब यहाँ पर यह होता है कि सर्किट को आप क्या कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। चालू नहीं कर रहे हैं। ओपन का मतलब होता है सर्किट को क्या कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? सर्किट को क्या कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं। तो ये जो स्विच होते हैं इसमें दो कॉन्टैक्ट होते हैं। आप देखेंगे कि दो पॉइंट होते हैं, एक टर्मिनल हमारा ये है, दूसरा टर्मिनल ये है। आप देखे होंगे। तो जब दो टर्मिनल वाले स्विच आपको दिखें तो उसको हम लोग कहते हैं वन वे स्विच। क्या कहते हैं? वन वे स्विच। हमारे पास दो टर्मिनल वाले भी स्विच, तीन टर्मिनल वाले भी स्विच होते हैं, 1 2 3। समझ रहे हैं कि नहीं? दोनों की संरचना आगे से देखेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, पीछे से आप देखेंगे तो इसकी संरचना में क्या होगा, अंतर दिखेगा। इधर 2 पॉइंट और इधर 3 पॉइंट आपको बता रहे हैं। ये नाम अलग हो जाता है। समझ रहे हैं? यहाँ पर 3 पॉइंट अगर इसमें दिया है तो इसको 2 वे स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 वे स्विच कहते हैं। और ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 वे स्विच। तो यह 1 वे स्विच है। यह क्या है आपके, इसमें 3 टर्मिनल हैं तो यह 2 वे स्विच है। अगर 4 टर्मिनल हो जाता तो वह क्या हो जाते हैं, हमारे इंटरमीडिएट स्विच हो जाते हैं। कौन से स्विच हो जाते हैं? इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट जो स्विच होते हैं उसमें हमारे कितने टर्मिनल होते हैं, 4 टर्मिनल होते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ पाए? इंटरमीडिएट स्विच में 4 टर्मिनल होते हैं, और 2 वे स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं, 1 वे स्विच में 2 टर्मिनल होते हैं। अब किसी भी प्रकार का स्विच तो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे रोटरी स्विच होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? जिसको हाथ से हम लोग क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो हमारे रोटरी स्विच होते हैं। फिर उसके बाद जो है हमारे ऑयल स्विच होते हैं, जो पानी में उसके कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, ओपन
ऑयल का मतलब तेल में क्या होते हैं, उसके कॉन्टेक्ट खुलते और बंद होते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। मरकरी स्विच होती हैं, समझ रहे हो, फ्लूइड स्विच होती हैं, सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल, इस तरह की भी स्विचेज आती हैं। तो स्विचेज हमारे कई तरह की होती हैं, जैसे हमें ज़रूरत होती है वहाँ पर उन स्विचों का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब किसी भी प्रकार के स्विच हो, उसको आप हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे कि इसको मैनुअली हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। मैनुअली का मतलब हाथ से, मैनुअली का मतलब क्या, हाथ से इसको हम लोग ऑन ऑफ कराते हैं। इसको एक तरफ ऑन होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, ऑफ होगा। यानी जो भी स्विच होती है उसको हाथ से हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। यानी हाथ से ऑपरेट करना माने मैनुअली हम लोग क्या कराते हैं, उसको ऑन ऑफ कराते हैं। तो ये स्विच होते हैं, स्विच का काम। परंतु अगर यहीं पर हमारे पास MCB हो, है ना, ये क्या है, MCB। तो ये जो MCB है इसका काम भी वही होता है, सर्किट को ऑन ऑफ कराना, समझ रहे हो कि नहीं, सर्किट को ऑन ऑफ कराना। लेकिन तो इस स्विच और इस MCB में एक अंतर होता है, समझ रहे हैं क्या अंतर होता है, नहीं समझ रहे। अंतर यह होता है कि जब भी सर्किट में फॉल्ट आता है तो ये जो स्विच है वह कोई प्रोडक्शन नहीं करता है, समझ रहे हो कि नहीं, सर्किट में कोई प्रोडक्शन नहीं करता है। परंतु ये जो MCB अगर आप लगाए हैं तो MCB जो होता है, सर्किट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो यह क्या होता है, ऑटोमेटिक सर्किट को क्या कर देता है, कट कर देता है, ब्रेक कर देता है। MCB इसका नाम होता है, यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, माने सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। यानी सर्किट में जब भी फॉल्ट आता है तो यह ऑटोमेटिक स्वतः ही सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो किस तरह के फॉल्ट से यह सर्किट को बचाता है, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जब सर्किट में दो प्रकार की प्रॉब्लम आती है, एक तो सर्किट हमारी शॉर्ट सर्किट हो जाए, मैंने दो तार सड़ जाएँ, आपस में तीन तार सड़ जाएँ, तो उसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं, यानी लघु परिपथ प्रदोष कहते हैं। और सर्किट हमारे क्या हो जाए, सर्किट पर ओवरलोड हो जाए, समझ रहे हो कि नहीं। तो दोनों ही स्थिति में हमारे करंट का मान एक निश्चित मान से अधिक हो जाता है, उस स्थिति में सर्किट को क्या कर देते हैं, ट्रिप करा देती है, सर्किट की सुरक्षा करती है। तो ये MCB है और ये हमारे क्या है, स्विच है। नेक्स्ट जो हमारा स्विच बोर्ड पर जो भी कंपोनेंट लगा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉकेट कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉकेट। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो आपको संरचना दिख रही, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉकेट कहते हैं। सॉकेट ये 5 पिन सॉकेट है, क्या है, 5 पिन सॉकेट है। इसमें से नीचे वाला दो जो पिन है, दो इधर वाला और दो इधर वाला, समझ रहे हो कि नहीं। यानी जो हमारे ये 4 पिन अगर आप देखेंगे तो ये जो 4 पिन होते हैं, ये मतलब जो है ये दो एक होते हैं और ये दो क्या होते हैं, एक होते हैं। दोनों अंदर से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। एक पर फेज दे सकते हैं, दूसरे पर न्यूट्रल। लेकिन तो ये ऊपर वाला जो पिन होता है यह अर्थिंग के लिए लगाया जाता है। किसके लिए लगाया जाता है, अर्थिंग के लिए, समझ रहे हो। अब बताओ अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग क्यों हम लोग लगाते हैं, किसी को पता है? देखो 3 शब्द होते हैं, एक फेज होता है, दूसरा न्यूट्रल होता है और तीसरा अर्थिंग होता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो फेज जो होता है उसमें समानता अगर सिंगल फेज है तो 220 वोल्ट की AC सप्लाई होती है, समझ रहे हो। उसमें क्या होते हैं, 220 वोल्ट की AC सप्लाई। तो फेज जो होते हैं आप जानते हैं कि 3 हमारे पास फेज बार होते हैं, कौन कौन से, एक RYB यानी रेड, येलो और ब्लू, 3 हमारे क्या होते हैं, फेज होते हैं। न्यूट्रल का नाम भी आपने सुना होगा और अर्थिंग का भी नाम सुना होगा। तो आपको अगर पता है कि न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या अंतर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, बता दें, आप लोग भी जानना है, ठीक। तो देखो न्यूट्रल और अर्थिंग क्या दोनों एक ही चीज़ है, बताइए। नहीं भाई, दोनों एक ही चीज़ नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, समझ रहे हो। देखो न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रल का जो काम होता है सर्किट में, न्यूट्रल का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमारे सिंगल फेज से चलने वाले कोई भी उपकरण है, सिंगल फेज से चलने वाला हमारे पास कोई भी उपकरण है, जैसे आपके सिंगल फेज मोटर हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। आपके घर पर जितने भी उपकरण लगाए जाते हैं, जैसे फ्रिज है, कूलर है, AC है, ग्रीज है, गीजर है, सब वॉशिंग मशीन है, समझ रहे हो, या TV है, आपके घर पर जितने भी प्रकार की लाइट हैं, CFL हैं, बल्ब हैं, है ना, हाइलोजन है या मरकरी है, या जो जिस भी प्रकार के आप फ़ैन यूज़ करते हैं, वह आप अपने घर पर जानते हैं कि हमको एक फेज की और एक न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ती है, समझ रहे हो कि नहीं। तो फेज में तो हमारा 220 वोल्ट AC होता है, परंतु न्यूट्रल में हमारा कोई विभव नहीं होता है,
समझ रहे? न्यूट्रल में क्या होता है, कोई वोल्टेज नहीं होता है। तो न्यूट्रल का प्रयोग किसी भी सर्किट में किस लिए किया जाता है, किसी भी परिपथ में इसलिए किया जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करने के लिए। समझ रहे हो? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब विभवांतर पैदा करने के लिए। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा किसी सर्किट में, किसी परिपथ में, हमारी करंट नहीं बहेगी। तो एक हमारे फेज में 220 वोल्ट रहता है और न्यूट्रल में हमारा 0 वोल्ट रहता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितने का आता है, 220 में से 0 घटाएंगे तो 220 वोल्ट का हमारा क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से सर्किट में हमारी क्या आती है, करंट बहती है। तो हमेशा याद रखिए कि न्यूट्रल का प्रयोग किस लिए करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्किट में न्यूट्रल का प्रयोग करते हैं। परंतु अर्थिंग का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि अर्थिंग का प्रयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है, प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। समझ रहे हो? जो भी उपकरण हम अपने घर पर प्रयोग में लाते हैं, उस उपकरण के बाहरी भाग में, समझ रहे हो, बाहरी भाग का मतलब आपके घर पर कोई मोटर चल रहा है, तो समान रूप से जब मोटर चलता है तो उसके बॉडी में करंट नहीं आती है। कोई मशीन चल रही है तो उसके बॉडी में करंट नहीं आती है। कोई भी प्रकार आपके घर का कोई फराटा फैन चल रहा है तो उसके बॉडी में करंट नहीं आती है। समझ रहे हो? लेकिन तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मोटर की बॉडी में करंट आ जाए, कोई मशीन चल रही है तो उसकी बॉडी में करंट आ जाए, आता है कभी काल के। माने इंसुलेशन जब फेल हो जाए या कहीं आपका वायर घिस जाए, कट जाए, उसके ऊपर जो इंसुलेशन, तो वो बॉडी के टच में आ जाएगा तो बॉडी में क्या आ जाती है, करंट आ जाएगा। तो जो भी हमारे पावर डिवाइस, जैसे आप प्रेस देखे होंगे तो प्रेस भी हमारा 2 ही फेज से, मतलब एक फेज और एक न्यूट्रल से काम कर देगा। लेकिन तो जो भी हमारे पावर डिवाइसेज आते हैं उसमें उसका जो प्लग होता है उसमें 3 पिन वाला प्लग हम लोग लाते हैं। तो जो तीसरा पिन होता है वह इसमें आकर लग जाता है। इसमें क्या होता है, आकर लग जाता है। न्यूट्रल नहीं, अर्थ वाला जो पिन होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अगर आपने बोर्ड बनाया हुआ है, अगर कोई बोर्ड आपने बनाया हुआ है, इसको अगर मान लीजिए कि इसमें प्रेस लाकर आप खोस रहे हैं, उसको प्लग कर रहे हैं, तो उसका प्रेस का जो मोटा वाला पिन होता है, जिसको अर्थिंग वाला पिन कहते हैं, वह इसमें आकर घुस जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? और जो ये वाला होता किस लिए, अर्थिंग के लिए। इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक पतले तार के द्वारा इसको ज़मीन से क्या कर देते हैं, ग्राउंड करते हैं। समझ रहे हो? ज़मीन में क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं, और उसी को हम लोग अर्थिंग कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। तो अर्थिंग का प्रयोग क्यों हम लोग कहते हैं कि जब भी ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिसके बाहरी आवरण यानी उसकी बॉडी में कोई अचानक से करंट आ जाए, तो अर्थिंग के द्वारा वो क्या हो जाए, ज़मीन में ग्राउंड हो जाए, जिससे जो भी ऑपरेटर हो उस पर काम कर रहा है उसकी क्या हो सके, सुरक्षा हो सके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? तो अर्थिंग जब हम लोग प्रयोग में लाते हैं तो कई तरीके से हमारी सुरक्षा करता है। एक तो सर्किट की भी सुरक्षा करता है और हमारी भी क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो ये अर्थिंग की बात आ जाती है। अब उसके बाद जो है, जो भी हमारे देखिए एक स्विच बोर्ड पर क्या क्या चीज़ें लगी हो सकती हैं, आप इसको जानते होंगे कि स्विच बोर्ड पर हमारा फ्यूज लगा होता है, इंडिकेटर लगा होता है। समझ रहे हैं? फ्यूज लगा होता है, इंडिकेटर लगा होता है, और बहुत सारी स्विचेज लगी होती हैं, और बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, सॉकेट लगे होते हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से हम लोग मतलब इनकी संख्या यहाँ पर रख सकते हैं। हमें ज़रूरत है 4 स्विच की तो 4 स्विच लगाते हैं, हमें ज़रूरत है 8 स्विच की तो 8 स्विच हम लोग लगाते हैं। ज़रूरत के हिसाब से हम लोग स्विच और जो हमारे 5 पिन सॉकेट होते हैं उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो एक चीज़ आपको यहीं पर मैं बता दूँ कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? क्या ध्यान में रखना है कि जो चीज़ जलती हैं, जलने का मतलब जो प्रकाश देती है, समझ रहे हो? हाँ, जो चीज़ जलती है यानी जो चीज़ें हमें प्रकाश देती हों उनको, और जो चीज़ चलती हैं उनको। समझ रहे हो? जैसे जितने भी प्रकार के मोटर हैं, और जितने भी प्रकार के मोटर में हम लोग सिंगल फेज की मोटर की बात करते हैं। जैसे आपका फ़ैन चल रहा है, सीलिंग फ़ैन चल रहा है, तो उसमें भी मोटर का प्रिंसिपल लगता है। समझ रहे हैं कि नहीं? आपके घर पर कोई फराटा फ़ैन चल रहा है तो उसमें भी मोटर का सिद्धांत लगता है, तो उसको हमने मोटर कह दिया है, वो सिंगल फेज से चलता है। अब फराटा फ़ैन भी कई प्रकार के होते हैं, टेबल फ़ैन होते हैं, उससे बड़का होते हैं, उससे बड़का होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये जितने भी प्रकार के मोटर होते हैं यानी जो चलते हैं, यानी घूमते हैं, और उससे हमें कोई लाभ मिलता हो, जैसे उससे हवा मिलता है, हमारे शरीर को आराम मिलता है, और जो चीज़ें हमें प्रकाश देती हैं यानी जो चीज़ जलती हैं। तो 2 चीज़ें मैंने बताया, जो चीज़ चलती और जो चीज़ जलती है। समझ रहे हो? उनको काम में लाने के लिए हमें उनको फेज और न्यूट्रल दोनों देना पड़ता है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? जैसे आपका बल्ब जल रहा है, तो इसको जलने के लिए हमको एक पॉइंट पर फेज और दूसरे पॉइंट पर न्यूट्रल देना पड़ेगा, ठीक है?
जैसे हमारे पास ट्यूबलाइट है तो उसको जलने के लिए एक पॉइंट पर उसके फेज और दूसरे पॉइंट पर न्यूट्रल देना पड़ेगा। तो किसी भी प्रकार के हमारे जलने वाली चीज़ हो, जैसे आपके स्विच बोर्ड पर इंडिकेटर लगा होता है, स्विच बोर्ड पर क्या लगा होता है? इंडिकेटर। तो इंडिकेटर भी जलता है, समझ रहे हो, थोड़ा उजाला हमको देता है, इंडिकेट करता है, तो उसमें भी हम फेज और न्यूट्रल का उसको देना पड़ता है। समझ गए इतनी बातें? तो जितनी भी जलने वाली चीज़ें होती हैं और जो चलती हैं, जैसे आपका पंखा चलता है ना, किसी भी प्रकार का फराटा फैन, तो उसको चलने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों देते हैं। तो दो चीज़ें समझ गए, जो चीज़ जलती और जो चीज़ चलती हैं उसको फेज और न्यूट्रल दोनों देते हैं। अब तीसरी बात, जो ये हमारा सॉकेट होता है, ये क्या होता है? सॉकेट, 5 पिन सॉकेट, समझ रहे हो? तो इसको भी फेज और न्यूट्रल दोनों दिया जाता है, फेज और न्यूट्रल दोनों दिया जाता है, समझ रहे हो? इसको भी फेज और न्यूट्रल क्या है? दोनों दिया जाता है। अब फिर ये भी नियम के ही अंतर्गत आता है, जो सॉकेट होता है इसको भी क्या होता है? फेज और न्यूट्रल दोनों दिया जाता है। अब इसको फेज और न्यूट्रल आप देंगे तो इसमें मान लो कि फराटा फैन के 2 प्लग इसमें प्लग किया आपने, तो उसको फेज और न्यूट्रल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसलिए जो चीज़ मतलब जलने और चलने के एक मैंने कॉमन से सिद्धांत आपको बता दिया। और तीसरी बात आपको क्या याद रखना है, जो हमारे सॉकेट आउटलेट होते हैं इनको भी हमको फेज और न्यूट्रल देने की आवश्यकता पड़ती है। और एक चीज़ और याद रखेंगे, फ्यूज वार जो होता है, समझ रहे हो? फ्यूज वार, फ्यूज जो हम लोग सर्किट में प्रयोग में लाते हैं, समझ रहे हो? फ्यूज और स्विच जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं, क्या स्विच को भी हमें फेज और न्यूट्रल देने की ज़रूरत पड़ती है? फ्यूज को भी देने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं। जो स्विच होते हैं और जो फ्यूज होते हैं, जैसे ये आपको स्विच है, ये क्या है? आपके पास स्विच है, तो इस स्विच को हम हमेशा फेज देते हैं। क्या देंगे? हमेशा फेज देते हैं, इसको न्यूट्रल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी प्रकार से अगर हमारे पास फ्यूज लगा है तो फ्यूज को भी हमें क्या केवल फेज देने की ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने 3 4 5 बातें आपको बताया, वो एक बार फिर से रिकॉल करा दूँ, ठीक है? जो चीज़ जलती हैं, जलने का मतलब जितने भी प्रकार की हमारी लाइट हैं उसको फेज और न्यूट्रल देना है। जो चीज़ चलती हैं, यानी जितने भी प्रकार के हमारे सिंगल फेज से चलने वाले मोटर होते हैं उसको फेज और न्यूट्रल देना ज़रूरी है। और तीसरी बात कि जो हमारे 5 पिन के सॉकेट होते हैं इनको भी फेज और न्यूट्रल देने की ज़रूरत पड़ती है। स्विच को हम हमेशा फेज वार देते हैं, ठीक है? और हमारा जो फ्यूज होता है उसको हम लोग फेज ही वार देते हैं। अब स्विच के बारे में एक चीज़ और आप समझ लीजिए, स्विच में 2 पॉइंट होते हैं, तो जितने भी स्विच होते हैं प्रत्येक पॉइंट को एक पॉइंट को हम लोग क्या दे देंगे? फेज वार दे देंगे। और दूसरा पॉइंट जिसको हमको इस स्विच से उसको ऑन ऑफ कराना होता है उसको देते हैं, समझ रहे हो? हैं? पहले सुन लो, मेरी बात सुन लो, ठीक है? मैं जो बताना चाह रहा हूँ पहले आप उसको सुन लीजिए। यह जो है इसका एक पॉइंट हम लोग किसको देते हैं? जिसको ऑन ऑफ कराना होता है उसको देते हैं। जैसे बल्ब को ऑन ऑफ कराना हो तो बल्ब की एक पॉइंट को हम लोग उठाकर बल्ब को दे देंगे। कोई दूसरा हमारे पास स्विच है तो उसका एक पॉइंट मान लो कि फैन को ऑन ऑफ कराना तो फैन को दे देंगे, समझ रहे हो? ट्यूबलाइट को ऑन ऑफ कराना हो तो स्विच के एक पॉइंट को ट्यूबलाइट को दे। और इसका जो दूसरा पॉइंट होता है इसको सब में हमको क्या देना है? फेज वार देना है, ठीक है? तो इतनी चीज़ें अगर आप समझ गए होंगे तो एक स्विच बोर्ड कैसे बनता है उसको मैं आपको बनाकर भी बता दूँ, ठीक है? उसको क्या कर दूँ? बनाकर भी बता दूँ, आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर आपको जो है बनाने के लिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक स्विच बोर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब स्विच बोर्ड बनाने के लिए आपको जो मैंने रूल बताया, जो नियम बताया, उसको फॉलो करना है और स्विच बोर्ड बनाना है। थोड़ा आप देख लीजिए कि पूरा बोर्ड कैमरा में आ रहा है, पीछे से जाकर देखिए, पूरा बोर्ड आ रहा है कैमरे में? आ रहा है, ठीक है, आकर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आकर बैठ जाइए। देखिए अभी हम आपको एक स्विच बोर्ड यहाँ पर बनाकर दिखा दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिए, इतने में हम आपको बनाकर दिखा दे रहे हैं। किधर गया? हाँ, टच पेन किधर गई? यहाँ पर है, चलिए ठीक। चलिए देखिए, यह हम एक नया पहले यहाँ पर आपको पेज ले लेते हैं। अभी देखिए एक स्विच बोर्ड हम लोग बनाने वाले हैं जिसमें एक देखो ये ट्यूबलाइट का सिंबल होता है, ठीक है? यह बल्ब का क्या है? सिंबल है, ठीक है? यह फैन का क्या होता है? सिंबल है, ठीक है? और एक हम लोग क्या कह देंगे? 5 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट को हमको क्या करना है? प्रयोग में लाना है। 5 पिन सॉकेट को हमको क्या करना है? प्रयोग में लाना है। तो इतनी चीज़ें आपको मतलब प्रयोग में लाना है। एक स्विच बोर्ड से हमको इतनी चीज़ों को क्या करना है? कंट्रोल करना है। इसको क्या करना है?
इसकी कंट्रोलिंग करना है। तो ये देखिए आपका ट्यूबलाइट है, बल्ब है, फैन है और 5 पिन का सॉकेट है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट की तरह गिनते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट की तरह। यानी ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये है। क्योंकि आपको बल्ब को ऑन ऑफ कराने के लिए एक स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, ये ट्यूबलाइट लगाई, इसको ऑन ऑफ कराने के लिए एक स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, फैन को ऑन ऑफ कराने के लिए एक स्विच की ज़रूरत पड़ेगी और सॉकेट को भी ऑन ऑफ कराने के लिए एक स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम लोग पॉइंट कहते हैं। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जितने पॉइंट होते हैं उतने हम लोग स्विच लेते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो स्विच हम एक स्विच बोर्ड हम लोग ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर एक स्विच बोर्ड ऐसे बनाएंगे। यह हमारे पास क्या है, स्विच बोर्ड है और यहाँ पर 4 पॉइंट हैं। तो 4 हम लोग क्या लेंगे, स्विच लेंगे। 4 हम लोग क्या लेंगे, स्विच लेंगे। ऐसे हम लोग 4 स्विच हम लोग अपने बोर्ड पर ले लेंगे। और स्विच में आपको बताया गया कि कितने पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं, समझ, 2 टर्मिनल होते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, तो ये 2 टर्मिनल आपको दिखा दिए गए। फिर उसके बाद एक 5 पिन का सॉकेट लगाना है। तो सॉकेट हम लोग स्विच बोर्ड पर ही लगाते हैं, समझ रहे। तो ये सॉकेट हमने लगा लिया, यह उसका अर्थिंग वाला पिन है और यह हमारे पास क्या है, 4 पिन और शेष हो गए, ठीक है। और फैन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा ले रहे हैं, ठीक है। एक क्या है, यह हमारे पास एक रेगुलेटर है। रेगुलेटर में से 2 तार निकल के आते हैं। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको नियम बताया कि स्विच को हम हमेशा क्या देते हैं, फेज देते हैं। स्विच को हम हमेशा क्या देते हैं, ये स्विच है तो एक फेज बार हमने लेकर आया, इधर से फेज बार लेकर आया और स्विच के एक एक पॉइंट को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। सबको एक एक पॉइंट को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया ऐसे। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको, है ना। अब क्या करना है, अब इस स्विच से इसको ऑन ऑफ कराना है। तो इसका एक पॉइंट उसको देते हैं जिसको हमको ऑन ऑफ कराना होता है। सॉकेट को हमने दे दिया, समझ रहे हो। अब मान लीजिए कि ये ट्यूबलाइट है, ये बल्ब है और ये फैन है। तो इसको ऑन ऑफ कराने के लिए एक पॉइंट स्विच का हम लोग क्या दे देंगे, ट्यूबलाइट को दे देंगे, समझ रहे हो। एक पॉइंट बल्ब के हम लोग दूसरे स्विच से दे देंगे। और ये फैन है, तो फैन को कनेक्शन हम हमेशा किससे देते हैं, रेगुलेटर की सहायता से देते हैं। तो ये रेगुलेटर का दूसरा जो पॉइंट है एक स्विच से हमने दे दिया। यही चीज़ आपको बताया गया कि स्विच का एक एक पॉइंट उसको देना है जिसको हमको क्या करना है, ऑन ऑफ कराना है। इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो अभी भी कोई भी चीज़ आपको काम में नहीं करेगी, कोई भी चीज़ आपको वर्क नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि किसी को अभी न्यूट्रल आपने नहीं दिया, समझ रहे हो कि नहीं। तो न्यूट्रल आप किसको देते हैं, ये जो सॉकेट है उसको देते हैं और जो चीज़ हमारा जलती और चलती है उसको देते हैं। तो देखो एक न्यूट्रल का तार हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, न्यूट्रल का तार हमने ले लिया यहाँ से, ठीक है। ये न्यूट्रल का तार है और किसको देना है, ये जो सॉकेट का एक टर्मिनल बचा हुआ इसको हम न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है। फिर यहीं से न्यूट्रल हम उठाएंगे, फिर आगे किसको दे देंगे, ये जो हमारे पास ट्यूबलाइट है इसको दे दिया। यहाँ यहीं से हमने न्यूट्रल उठाया, आगे जो ये हमारे पास बल्ब है इसको दे दिया और यहीं से हमने न्यूट्रल उठाया, आगे किसको दे दिया, ये हमारा जो फैन है इसको दे दिया। तो अब देखो ये वायरिंग आपकी बन के एकदम बिल्कुल तैयार है, ओके। अब सभी चीज़ें आपके क्या करेंगे, काम में आएंगे। तो इस तरह से सिंपल तरीका से हम लोग क्या बना लेते हैं, एक स्विच बोर्ड बना लेते हैं। अब इसका आपको प्रैक्टिकल करना है। अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसमें 2 तार निकालना होता है, 5 निकालेंगे। रुका निकला है, क्या निकला। अब मान लीजिए कि कहीं आगे स्विच बोर्ड को अगर आपको सप्लाई लेकर जाना है, ठीक है, तो कहीं से भी आप ये जो आपका न्यूट्रल वाला तार यहाँ से जोड़ा गया है, कहीं से भी आप न्यूट्रल ले लीजिए, चाहे यहीं से आप जो है जो जंक्शन बॉक्स यहाँ पर बनाए गए हैं यहीं से आप जो है सप्लाई लेकर क्या कर सकते हैं, या इसमें से आप जो है आगे किसी अगले स्विच बोर्ड के लिए आप तार लेकर जा सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका होता है हमारे क्या स्विच बोर्ड बनाने का। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।